हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैंने अभी तक 3 नहीं 4 मॉड्यूल डाल चुका हूँ एक्सेल के, और आज हमारे पास 5th मॉड्यूल है जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है आज के लिए, क्योंकि आज अच्छे से क्लियर होगी हर चीज़ें जो हमें लर्न करनी चाहिए एक्सेल के लिए। जहाँ पर लोग ज़्यादातर फंस जाते हैं, जो उन्हें समझ नहीं आती बट वो इम्पोर्टेंट होती है, भले ही वो छोटी चीज़ें होती हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और चेक करते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे, आज का रोड मैप क्या है हमारा। तो बेसिकली आज का रोड मैप है हमारा, स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। तो हमारे पे 5th टॉपिक है पढ़ने के लिए, 5 ओनली। शॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा वैलिडेशन, फ्रीज पैनल, रिमूव डुप्लीकेट एंड ग्रुप एंड अनग्रुप। तो बेसिकली जाते हैं हम टेबल चेक करते हैं कि हमने क्या करा है। तो मैंने ये छोटा सा टेबल ले रखा है समझाने के लिए आपको कि इसमें हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और यहाँ पर 6 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा और आप सीख जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। जो एम्प्लॉय है उसको शॉर्ट करना है सेल्स बाय डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ठीक है, तो कुछ नहीं करना। देखो पहले कंट्रोल ए करेंगे, और यहाँ पर डेटा टैब में हम ऑलरेडी जा चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर फिल्टर क्लिक करूँगा तो फिल्टर लग जाएगा। अब फिल्टर जो लगेगा, अब फिल्टर लगेगा तो हमें क्या करना है कि सेल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है। तो यहाँ पर करके असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, एंड डिसेंडिंग मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो देख सकते हैं हमारा एक काम हो चुका है इजीली। टेक इट इजी, इजी है भाई, है ना, हार्ड कुछ नहीं है एक्सेल में। सेकंड क्या है, फिल्टर ओनली एक्टिव सेल्स एम्प्लॉय। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वही सेम है, फिल्टर लगा रखा है हमने ऑलरेडी। अगर इसे रिमूव करना है तो कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल, रिमूव हो जाएगा। बट हमें क्या करना है, हमें तो भाई लगाना है। तो कंट्रोल ए कंट्रोल शिफ्ट एल, एक फिल्टर ऐसे लग जाएगा, या यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी जाके फिल्टर लग जाएगा। हमें सिर्फ एक्टिव शो करना है। तो यहाँ पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 2 चीज़ें एक्टिव इनएक्टिव। तो हमें इनएक्टिव को ऐसे डिसेबल करेंगे, सिर्फ एक्टिव पे क्लिक करेंगे और हिट द ओके बटन। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ हमारे पे एक्टिव यूजर्स है, जो भी है एक्टिव एम्प्लॉयज है वही है जहाँ के भी है ना। तो ये भी बहुत इजी था, सारा इजी है, हार्ड कुछ नहीं है। यहाँ पर जो भी है सब इजी है। अब इसे भी मैं एक बार को कंट्रोल करके सब हटा देता हूँ सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिएट अ ड्रॉप डाउन इन डिपार्टमेंट कॉलम। ओके, तो देखो पहली बात तो जो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को हम पुट कर दें और उसके अलावा वो और कोई कुछ लिख ना पाए, सिर्फ वही बंदा लिख सकता है उस चीज़ को जो हमें उसे लिस्ट दे रखी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नॉर्मली कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कंट्रोल सी करके यहाँ पर एक कंट्रोल वी करके, ठीक है, यहाँ पर सेल्स का ले लिया हमने। उसके बाद यहाँ पर जाके फाइनेंस का लेंगे, है ना। यहाँ पर भी एक लिस्ट बना लेते हैं, जैसे कि क्या क्या है हमारे पे, फाइनेंस, सेल्स, फाइनेंस, और एक एचआर का है। ये भी कंट्रोल सी करके यहाँ पर कंट्रोल वी कर लेंगे, है ना। और उसके बाद बस 3 ही चीज़ ले रखे हैं सीखने के लिए। तो हम एक ड्रॉप डाउन बनाते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट के लिए ही, है ना। तो यहाँ को कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी करके यहाँ पर भी हम एक डिपार्टमेंट रेडी कर देते हैं, जो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर लिया। अब हमें यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाना है, ये स्टेप ध्यान से देखो। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेलेक्ट करना है। पूरा ज़्यादा कर ले लग रहा है मैं, जहाँ तक हमारे पे डेटा है वहीं तक सेलेक्ट करना है ना। उसके बाद यहीं पर डेटा टैब में जाएंगे, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, जो एनी वैल्यू की जगह यहाँ पर हम चूज करेंगे लिस्ट चूज करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर लिस्ट हमने क्रिएट करा है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको दे देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम सेल पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी हो गया जो हमें क्या चाहिए। अब जैसे ये सेल्स का है तो यहाँ सेल्स क्लिक करेंगे, है ना। यहाँ पर गए, यहाँ पर भी आ गया। यहाँ पर क्या है, सेल्स है, ये भी चलो सेल्स है। अब यहाँ पर देखो फाइनेंस वाला बंदा है, यहाँ फाइनेंस पे गए, यहाँ पर क्लिक करा और फाइनेंस कर दिया, है ना। तो ये हमारा एक ड्रॉप डाउन लिस्ट रेडी हो चुका है बड़े इजी स्टेप्स से, है ना। और कहीं और जाएंगे तो नहीं मिलेगा, देखो कुछ नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने बनाया ही नहीं है। तो ये भी अच्छी चीज़ है ना। बाकी ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एक्सेल के अंदर, डेटा वैलिडेशन आपको करना ही पड़ेगा। बार बार क्लिक करने से अच्छा है कि हम एक बार में कुछ ना करें। ये हमारा एक ड्रॉप डाउन हो गया कि लिस्ट देना ज़रूरी है ना। अब उसके बाद हमारे पे क्या है, फ्रीज हेडर रो। ओके, जो हमारा हेडर है ना,
ये जो चीज़ है, पहले तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं लग रहा अब इसकी हमें ज़रूरत है ना? क्या करोगे इसका भाई? कोई ज़रूरत नहीं ना। तो हमें अब क्या करना है कि जो हमें ऊपर के जो रो है, ये वाले रो, है ना? इसे हमें फ्रीज़ करना है, जो हमारा थर्ड टॉपिक था। तो देखो, इसमें भी 2 चीज़ है, या आप कंट्रोल ए कर लो पूरा, है ना? अब जाओगे व्यू में, व्यू टैब में जाके यहाँ पर आएगा फ्रीज पैनल। अब यहाँ क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर लिख रखा है क्या करना है, फ्रीज पैनल करना है, फ्रीज टॉप रो करना है, फ्रीज फर्स्ट कॉलम करना है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या है, फ्रीज रो करना है, तो सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर फ्रीज टॉप रो कर देंगे। अब जैसे कि अब ये फ्रीज हो चुका है, अब हम कुछ भी करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊपर रहेगा ही रहेगा, है ना, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्यों करा हमने, क्योंकि बाई चांस तब हमारे पे डेटा बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक बार मैं पहले इसे अनफ्रीज करके आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर गया, यहाँ पर अनफ्रीज कर दिया सब, है ना। अब जैसे कि अब मेरे पास डेटा बहुत है, मेरे को यहाँ लिखना है, मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या है क्या है क्या है क्या नहीं है ना। और अगर यही चीज़ मेरे को पता होती तो मैं क्या करता, पहले तो यहाँ पर जाता मैं एक बार, है ना, यहाँ पर जाके फ्रीज पैनल पे जाता है, यहाँ पर टॉप रो में वो कर लेता। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दो, ठीक है भाई, यहाँ एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी क्या है, ये है ना। उसके बाद नेम क्या है, शुभम है, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट क्या है, एचआर है, ठीक है। सिटी क्या है, एक्स वाई जेड, जो भी है मैं इजिली कर देता, और वैसे मुझे नहीं समझ आ रहा था ना। तो ये भी मेन एक चीज़ होती है। उसके बाद क्या है, रिमूव डुप्लीकेट एम्प्लॉयज नेम। तो इसके लिए भी 2 स्टेप है, बाकी आप एक ही चीज़ सीखोगे सही रहेगा। बाकी आपको दिखाता हूँ, अगर दोनों देखना है तो कोई बात नहीं, आप चैनल में जाओ, आराम से सब दिख जाएगा। बाकी कोई नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। सबसे पहले पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद डेटा टैब में गए, हम गए, यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट आया यहाँ पर, है ना। अब इसे क्लिक करेंगे। अब हमें रिमूव डुप्लीकेट क्या करना है, नेम करना है, तो बाकी सबको हटा देंगे। ओके, हटा दिया, है ना। अब यहाँ पर नेम को क्लिक कर लेंगे, ये हटता ही नहीं है ना थोड़ा। अब नेम है, ओके कर दिया। अब देख सकते हो कि 5 डुप्लीकेट वैल्यू हमें फाउंड हुई है, 20 यूनिक मिली है। तो इसने जो डुप्लीकेट था वो डिलीट कर दिया, है ना। ये पूरे 5 इसने डुप्लीकेट कर दिया डिलीट। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है ना, बहुत काम आता है रिमूव डुप्लीकेट, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि बहुत से बार डेटा सेम चीज़ को रिपीट रो में लिख देते, तो कोई बेनिफिशियल चीज़ नहीं है, तो ये समझना ज़रूरी है। लास्ट एंड लिस्ट आज के लिए, और ये बहुत ही सही चीज़ है, ग्रुप एंड अनग्रुप। अब जैसे कि बहुत से चीज़ क्या होती है कि हमें बहुत सी चीज़ हाइड करनी होती है ना, लेकिन हाइड कर देते तो दूसरे वाले को पता नहीं चलता कि उसे अनहाइड कैसे करे या क्या करे। तो उस बेस पे हमने ग्रुप एंड अनग्रुप करते हैं जो भी है। तो ये क्या है, ग्रुप डेटा मंथ वाइज है। तो क्या करेंगे हम, जैसे पहले यहाँ क्लिक करेंगे, है ना। अब यहाँ जैसे कि हमें क्या करना है कि सिर्फ हमें मंथ्स दिखे और सेल दिखे और एक्टिव यूजर दिखे, तो हम ये सारी चीज़ें अनग्रुप कर देंगे। यहाँ से गए, है ना, यहाँ क्लिक करा, यहाँ देखो, यहीं डेटा टैब पे जाएंगे, ग्रुप अनग्रुप आ गया। ग्रुप पे गए, क्या करें, ग्रुप करा, रो वाइज करना है, कॉलम वाइज करना है, हमें कॉलम वाइज करना है, तो कॉलम पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। देखो अब ये मेरे को हाइड करना है, हाइड हो गया 2 मिनट में, है ना। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, देख सकते हो। अगर यही अनहाइड करना है तो अनहाइड कर दिया 2 मिनट में। तो कैसा लगा वीडियो आज का 5 मॉड्यूल हमारा, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा, और आई होप आपको इंजॉय आ रहा होगा। तो अगर आपने और वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट ये रही,